हेलो फ्रेंड्स, तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये समझाया था कि प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या मीन्स होता है उसका। तो आज हम उससे रिलेटेड कुछ PYQs को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को शेयर कर दीजिए इससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, ताकि उनको पता चले ये क्वेश्चन जो रिलेट होते हैं वो हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय से रिलेट होते हैं, सैनिक स्कूल से रिलेटेड होते हैं, मिलिट्री से, एंड किसी भी कॉम्पिटेटिव लेवल का एग्जाम हो उसमें ये हमारे बहुत ही मेन क्वेश्चन होते हैं एंड यहाँ पे हर बार अटकते ही हैं लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट है, द डॉग स्नैप्ड द थीफ एंड कॉट हिज स्लैग। तो इसको ध्यान से पढ़िए। द डॉग स्नैप्ड का मतलब होता है बच्चों किसी पे आक्रमण करना है, किसी पे झपट्टा मारना, ठीक है, जैसे कि डॉग। तो यहाँ पे डॉग है या फिर डॉग ले लीजिए या फिर कोई भी पर्सन, डॉग एंड पर्सन, ये अगर किसी भी चीज पे या किसी भी व्यक्ति पे आक्रमण करेंगे या झपट्टा मारेंगे तो उसके लिए हम यहाँ पर किसका यूज करने वाले हैं? एट का। किसका यूज करेंगे बच्चों? एट का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड है आपका, आई शैल प्रोसीड हिम। आई शैल प्रोसीड हिम यानी कि किसी के लिए प्रोसीड करना, यानी कि किसी के खिलाफ खड़े होना। तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे इसमें? अगेंस्ट। क्या लगाने वाले बच्चों? अगेंस्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। When I heard of my grandmother's death, I burst tears. यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है। बस्ट मत, बस्ट क्या है? इसमें क्या आएगा? एट दिया गया है हमें, अपॉन दिया गया है, इनटू दिया गया है और इन दिया गया है। यहाँ पे हम किसका यूज करने वाले हैं? वैसे तो बस्ट इनटू हमारा एक फ्रेज होता है। बस्ट इनटू हमारा क्या होता है? एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है आंसुओं को नहीं रोक पाना। इसलिए हम इसमें बस्ट के साथ किसका यूज करने वाले हैं? इनटू। मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर देती हूँ। यहाँ पे किसका यूज करेंगे हम? इनटू का। ये यहाँ से लेकर ये पूरा आपका फ्रेज है। क्या है बच्चों? ये फ्रेज है। ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, इसमें आप कुछ और नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शी वॉज रिमूव द She was removed the office of the director. ये क्या है बच्चों? किसी काम को छोड़ देना या किसी पद से हटा देना। तो हम उसमें किसका यूज करते हैं? She was removed the office of the director. इसमें रिमूव के लिए आएगा बच्चों इसमें फ्रॉम। रिमूव्ड के साथ हम किसका लगाएंगे? फ्रॉम का। क्या लगाएंगे बच्चों? फ्रॉम। आई होप आप सबको ये PYQ समझ में आ रहे हैं। आप इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यही आपके टेस्ट में आने वाले हैं। जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे टेस्ट में। प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन हैज बीन फेमिलियर गन्स ऑल हिज लाइफ। ये जस्ट मैंने अभी आपको जो फर्स्ट पार्ट की वीडियो थी उसमें मैंने आपको समझाया था, बाई और विद समझाया था मैंने आपको। बाई हमारा किसके लिए यूज हो रहा था? एजेंट के लिए, किसी व्यक्ति के लिए यूज हो रहा था। विद हमारा किसके लिए यूज हो रहा है बच्चों? विद हमारा इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज हो रहा है। और फैमिलियर, फैमिलियर भी दिया गया है यहाँ पे, परिचित होना, किसी चीज से परिचित होना। तो हम यहाँ पे किसका यूज करने में? इंस्ट्रूमेंट हमको गन्स दिया गया है, तो हम यहाँ पे किसका यूज करने वाले हैं? विद का। किसका यूज करेंगे? विद का। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट विनिंग। आई एम कॉन्फिडेंट विनिंग। इसमें क्या कह रहा है? कॉन्फिडेंट की बात हो रही है बच्चों। मुझे अपनी जीत पर पूरा भरोसा है। मुझे अपनी जीत पर पूरा भरोसा है। जब भी हमारे आत्मविश्वास की बात हो रही, कॉन्फिडेंट की बात हो रही होगी, तब हम हमेशा इसमें किसका यूज करेंगे? कॉन्फिडेंट के साथ ऑफ का। किसका यूज करेंगे बच्चों? ऑफ का। ये आपको इन्हें ध्यान से देखना, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर आप अपनी नोटबुक पे इसको नोट भी कर सकते हैं। यही क्वेश्चन आपसे टेस्ट में पूछे जाने वाले हैं। तो कॉन्फिडेंट के साथ हम किसका यूज करेंगे बच्चों? ऑफ का। नेक्स्ट देखते हैं। He hindered me doing this. He hindered me doing this. मतलब hindered का मतलब क्या होता है? hindered का मतलब होता है किसी दबाव बनाना, किसी चीज के लिए उसको रोकना। ठीक है, इसका बाधा डालना। hindered मीन्स उसको बाधा डालना। तो
7 का क्या होगा, हिंडर्ड के साथ हम क्या लगाने वाले हैं, फ्रॉम, क्या लगाएंगे बच्चों, फ्रॉम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 8 क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, मुन्नी इज गुड म्यूजिक, मुन्नी इज गुड म्यूजिक। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे जब भी किसी आर्ट या किसी सब्जेक्ट की बात होगी तो हम उसमें किसका यूज करने वाले हैं, एट का। किसका यूज करेंगे बच्चों, किसका यूज करेंगे बच्चों, एट का। चलिए आगे चलते हैं हम। आई मस्ट बी फेथफुल यू, आई मस्ट बी फेथफुल यू। जब भी यहाँ पे भरोसे की या विश्वास की बात होगी तब हम हमेशा वहां पर टू का यूज करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट, ही इज कमिंग प्लेन, ही इज कमिंग प्लेन। अब देखिए, जब भी ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट जिससे हम यात्रा करते हैं, ट्रांसपोर्ट जैसे कि प्लेन, जैसे कि प्लेन, कार, बस, ठीक है, ट्रेन, ट्रांसपोर्ट की बात होगी उसमें हम हमेशा किसका यूज करेंगे, बाई का। किसका यूज करेंगे बच्चों, बाई का। ये हमेशा याद रखना, ट्रांसपोर्ट जब भी आएगा, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो भी चीज होंगी उसमें हम हमेशा बाई का यूज करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। दिस इज डिफरेंट द अदर, दिस इज डिफरेंट द अदर। इसमें क्या है, डिफरेंट। जब भी कोई चीज अलग होगी तब हम डिफरेंट के साथ क्या लगाएंगे, फ्रॉम। क्या लगाएंगे बच्चों, फ्रॉम। This is no cause anxiety, this is no cause anxiety। cause it means कारण, इसमें हमें कारण पता चल रहा है, एंजाइटी है तो हम इसमें क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फॉर। क्या लगाएंगे बच्चों, फॉर। हमारी चिंता का कारण है, उसको फॉर, फॉर से डिनोट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। I sold my car, it's half cost, I sold my car, it's half cost। जब भी किसी चीज को किसके दाम पर बेचा जाएगा, जब भी किसी चीज को उसके दाम पर बेचा जाएगा तो हम इसमें फॉर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बच्चों, फॉर का। He entered the bus, he entered the bus। इसमें क्या आएगा बच्चों, इसमें आपका इन भी नहीं आएगा, इनटू भी नहीं आएगा, विद भी नहीं आएगा। इसमें आएगा आपका नन ऑफ दीज। इसमें क्या आएगा आपका, नन ऑफ दीज। वो क्यों आ रहा है, he entered the bus। इसमें इनटू का यूज हम कब करते हैं, इनटू का यूज हम किसी रूम या बिल्डिंग में एंट्री करने के लिए करते हैं। बस में इसका यूज नहीं करेंगे, इसका ही एंटर्ड द बस, नॉर्मल इसका सेंटेंस यही रहने वाला है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ही इज नॉट अशेम्ड हिज कंडक्ट, ही इज नॉट अशेम्ड हिज कंडक्ट। इसमें क्या है, अशेम्ड आ रहा है। क्या वर्ड आ रहा है बच्चों, अशेम्ड। जब भी हम अपने किसी भी शर्मिंदा वाला वर्ड आएगा, अशेम्ड आएगा, तो हम इसमें किसका यूज करेंगे, ऑफ का। किसका यूज करेंगे बच्चों, ऑफ का। नेक्स्ट है आपका, ए पुलिसमैन रेस्क्यूड द चाइल्ड डेंजर, ए पुलिसमैन रेस्क्यूड द चाइल्ड डेंजर। जब भी किसी को किसी खतरे से बचाया जाएगा तो उसमें हम हमेशा फ्रॉम का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बच्चों, फ्रॉम का। क्योंकि इसमें क्या रेस्क्यूड वर्ड दिया गया है जिससे हमें पता चल रहा है इसमें एक बच्चा है, उसको खतरे से बचाया गया है, इसलिए रेस्क्यूड के लिए हम यहाँ क्या लगाने वाले हैं, फ्रॉम। नेक्स्ट देखिए, दैट रूल इज नॉट एप्लीकेबल योर केस, दैट रूल इज नॉट एप्लीकेबल योर केस। ऑन, टू, एट, फॉर। इसमें क्या आएगा बच्चों आपका, टू। क्या आएगा, टू। जब भी कोई चीज लागू हो रही होगी, जब भी कोई नियम या कोई चीज लागू हो रही होगी तो हम उसके लिए क्या लगाएंगे, टू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ही इज अडिक्टेड गैम्बलिंग, ही इज अडिक्टेड गैम्बलिंग। इसमें क्या, जब हमें किसी चीज की अडिक्टेड, लत से बात करेगा, यानी कि जब हमें किसी का एडिक्शन हो गया हो तो हम उसके लिए यहाँ पे किसका यूज करने वाले हैं, टू का। किसका यूज करेंगे बच्चों, टू का। ठीक है, अडिक्टेड, ही इज अडिक्टेड टू गैम्बलिंग।
ये याद रखना, एडिक्टेड के साथ हमेशा टू आता है, एडिक्टेड के साथ हमेशा टू आता है। Nobody is the reach of the law. Nobody is the reach of the law. ये क्या है, इसमें क्या है, इसमें हमें क्या बताना, इसमें हमें क्या बताना है कि कोई भी है जो, कोई भी, इसमें क्या आएगा, एक बियॉन्ड, बियॉन्ड आएगा, क्या आएगा बच्चों, बियॉन्ड, क्योंकि ये भी एक फ्रेजेस है, ये भी क्या है बच्चों, फ्रेजेस है। बियॉन्ड द रीच एक आपका फ्रेज है जो कि इसका मीन्स आपको ये बता रहा है किसी की पहुंच से बाहर, ये बियॉन्ड द रीच का ये मतलब है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Our factory turns 2000 न्यू कार्स अ मंथ। इसमें क्या आएगा, इसमें भी फ्रेजेस है बच्चों, तो वो आपका टर्न्स के साथ फ्रेज आता है आपका आउट। क्या आता है बच्चों आपका आउट। टर्न्स आउट का मतलब होता है उत्पादन करना, किसी चीज का उत्पादन करना। सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन इजी समझ में आए होंगे। आप इनको एक बार दोबारा से पढ़ लीजिए क्योंकि यही आपके टेस्ट सीरीज में आने वाले हैं। थैंक्स।